So hello everyone, welcome back to my channel. You are watching the chart pattern series 1 part 1. So आज हम देखने वाले हैं कि भाई रिवर्सल जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में यहाँ से सपोर्ट आ सकता है या तो मार्केट जिस ट्रेंड में है अब वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, रिवर्सल कब आता है मार्केट में? जब जो बायर्स है उनके लेवल पे मार्केट आ जाता है एक सपोर्ट पे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस्ट रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो कि मार्केट में 50 to 89% ये जो पैटर्न से वो सक्सेस होती है। ठीक है, रिवर्सल जब मार्केट में आता है, ठीक है, जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है और वहाँ से मार्केट जो है वो अपर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिवर्सल और हम कुछ चार्ट पैटर्न्स जो है वो देखेंगे, इससे हमें पता चल सकता है कि भाई जो मार्केट है अब वहाँ से सपोर्ट लेके आगे जा सकता है। ठीक है, सो हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में हम देखेंगे डबल टॉप जो कि एम पैटर्न के नाम से जाना जाता है, डबल बॉटम मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर मतलब कि ह्यूमन का जब हेड उसका लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, देन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये सभी जो टॉपिक्स है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिवर्सल पैटर्न जहाँ से जो है मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, जबकि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है और वहाँ से लेके अब जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे डबल टॉप, ओके, उसके बाद डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं सीरीज़ 1 की पार्ट 2 लाने वाला हूँ चार्ट पैटर्न में, जिसमें हम कंटिन्यूएशन पैटर्न सीखने वाले हैं कि भाई मार्केट जो है वो जब कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड ट्रेंड्स में होता है तो कैसे पैटर्न्स बनाता है और कहाँ से हमको ट्रेड लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे डबल बॉटम पैटर्न। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे डबल टॉप पैटर्न देखते हैं। तो डबल टॉप में क्या होता है सर कि जो मार्केट है, ये आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कैसा डबल टॉप दिखता है। ये मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, उनका जो है सेलर जोन है यहाँ पे, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन, मतलब कि रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक रीटेस्ट दिया एंड अगेन यहाँ पे मार्केट ने जो है वो रैली करने की ट्राई की, बट ये लेवल से जो है सेलर्स इसके ऊपर जाने नहीं दे रहे। यहाँ पे सेलर्स जो है वो हैवी है मार्केट में, मतलब कि सेलर्स का जो पार्ट है, ये जो एक लेवल है वो ऐसा लेवल है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं सेल करने के लिए। तो यहाँ से आप देखोगे अगेन जो प्राइस है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पुल बैक का लो कौन सा है, तो ये लेवल जो है वो पुल बैक लो बनता है। ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप, यहाँ पे वही ये फर्स्ट टॉप हो गया, ये सेकंड टॉप हो गया। ठीक है, और डबल टॉप बनाया मार्केट ने। ठीक है, ये डबल टॉप फर्स्ट, ये टॉप 2, जिसको एम पैटर्न बोला जाता है। यहाँ से मार्केट ने अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो डाउनवर्ड ट्रेंड में आया। फिर यहाँ से क्या करेगा मार्केट, एक रिटेस्ट करेगा और उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो इसके एम पैटर्न का लो का, जहाँ से मार्केट ने रैली की थी, वो आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, सो अब हम देखने वाले हैं कि इसके एग्जांपल्स। ठीक है, मार्केट कैसे जो है वो पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न्स जो है वो मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस होते हैं उसकी 50% to 89%। ठीक है, ये पैटर्न जो है वो कंफर्म मार्केट इस हिसाब से रिएक्ट करना। ठीक है, देखो सिर्फ आप पैटर्न पढ़ के भी जो है मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। आपके उसके लिए जो है वो डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, और आपको जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप जो है मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स में अगर हम बात करें तो इसकी पॉसिबिलिटी जो सक्सेस की वो बहुत कम होती है, बट स्टॉक में अगर हम देखने जाए कि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो वो 100% वो फॉलो करता है। ठीक है, आई थिंक इट्स 90% सक्सेस रेशियो, बट 10% वो फॉलो नहीं करता है। अब उसके हम एग्जांपल देखेंगे डबल टॉप के। अभी अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है मार्केट ने रैली की है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से जो है वो रिटेस्ट दिया, पुल बैक लिया यहाँ से। अगेन यहाँ पे मार्केट ने ट्राई करा है बायर्स की ये लेवल को निकाल दे, पर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि ये लेवल को निकालने नहीं दे रहे। सो यहाँ से अगेन मार्केट जो है वो रिजेक्शन लेके ये लेवल तक आ सकता है, ये आपका टारगेट होता है। ठीक है,
ये एक पैटर्न है, ठीक है, जिसको एम पैटर्न बोले जाते हैं। ये प्रॉपर एम पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखो ये प्रॉपर एम पैटर्न है, ये भी प्रॉपर एम पैटर्न है, ठीक है। ये देखो आप रैली यहाँ पे मार्केट ने कर रही है, ठीक है, रिटेस्ट के साथ। अगेन यहाँ पे जो है वो सेलर्स जोन है, जहाँ से मार्केट इसको ऊपर नहीं जाने देने वाले, और यहाँ से अगेन ये मार्केट रिजेक्शन होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट ये है सेम, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में था, अगेन एक रिटेस्ट के साथ ये मार्केट ऊपर आया, अगेन यहाँ से एक बार पुल बैक लिया, एंड अगेन यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, पर जो सेलर्स है वो हैवी है मार्केट में, सो उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट ने जो है वो डाउनफॉल दे दिया। सो अभी हम सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है डबल बॉटम, ठीक है, जिसको डब्ल्यू पैटर्न के नाम से जाना जाता है। सो डबल बॉटम का मतलब होता है कि जब मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ये आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड है डाउनवर्ड ट्रेंड, बट उसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है एक सपोर्ट पे आके जो है पुल बैक लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। अगेन मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो सपोर्ट जोन है, ठीक है। वॉलेटिलिटी यहाँ पे इसने क्रिएट की, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पुल बैक तो ले रहा था, आप देखोगे तो यहाँ से ये पूरा रिवर्सल होने के चांसेस थे, ठीक है, ये नहीं आ सका, बट यहाँ पे इसने क्या किया, जो बायर्स है उनका एक बार स्टॉप लॉस है, रिटेल बायर्स का, ठीक है, एंड देन आफ्टर इसने डब्ल्यू पैटर्न के साथ। अब अगर यहाँ पे आप पोजीशन बना तो ये आपकी नेकलाइन हो जाती है, पुल बैक का हाई जो होता है वो अपनी नेकलाइन हो जाती है। अब यहाँ पे आप रिटेस्ट के लिए कर रुकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, आपका फिक्स स्टॉप लॉस को मिल जाता है। बट अगर यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनती और वो कंटिन्यूसली भाग रहा है तो कैंडल के लो के लेके स्टॉप लॉस आप जो है पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। सो ये पैटर्न जो है वो बुलिश पैटर्न है, ठीक है। जो हमने डबल टॉप देखी थी वो बेयरिश पैटर्न थी, और ये जो है ये बुल जो मतलब कि अपना बुलिश पैटर्न है ये, ठीक है, ये बुलिश पैटर्न है। इसके एग्जांपल मैंने जो है वो ढूंढ के रखे, आप देख मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट जो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस है, बट यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे बायर्स ने जो है वो सपोर्ट दिखाया है, ठीक है, इसके नीचे मार्केट को लेके नहीं जाने देना, तो यहाँ पे बायर्स ने जो है अपना पावर दिखाया। यहाँ पे आप देखोगे एक रिटेस्ट एंड देन ये, ठीक है, रिटेस्ट के साथ अगर आप जाते हो कोई भी पैटर्न के साथ, ठीक है, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। ये सेम पैटर्न है डब्ल्यू, ओके। बट एक बात याद रखना कि जब ये फॉलो होती है पैटर्न्स, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के चलना, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का डायरेक्ट कई बार यहीं पे से ही जो सेलर्स है वो बैठे होते, तो ये सेलर्स का एसएल हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करते बस, ठीक है। तो आपको जो है अपना एसएल को ट्रेल करके चलना है, ऐसा नहीं हर बार मार्केट जो है वो टारगेट कंप्लीट करता ही है, ठीक है। आपको कई बार अपने पोजीशंस को चेंज करना पड़ता है। सो नेक्स्ट हमारा जो रिवर्सल पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया, अगेन ये रैली कर रहा है, बट उससे पहले इसने अगेन अगर आप देखने जाओगे तो अगेन एक बार पुल बैक लिया, अगेन ये मार्केट में जो है वो पास साइड आ गया, ठीक है। तब आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर। अब यहाँ से अगेन मार्केट ट्रेंड में आ जाता है, अगेन एक रिटेस्ट लिया, यहाँ पे रिटेस्ट के बाद जो है अगेन मार्केट इस लेवल को निकालता है, देन हमारा टारगेट जो बनता है वो ये लेवल का बन जाता है, ठीक है। जब एंट्री लेते हो तो उससे पहले एक चीज़ देखना कि भाई रिटेस्ट के साथ मार्केट जा रहा हो, जितना आप रिटेस्ट और या पुल बैक के लिए वेट करोगे उतना आपका प्रॉफिट जो है वो सेफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो टारगेट आपका बन सकता है वो ये लेवल तक का, या तो ये लेवल, ठीक है, टारगेट 1 टारगेट 2 ये लेवल लगा सकते हो, ठीक है। हेड एंड शोल्डर में ये जो है वो बेयरिश पैटर्न है, ठीक है, रिवर्सल वे मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट को खींच के नीचे लेके आया ये लोग, ठीक है, सेलर्स जो है। अब ये पैटर्न्स आपको जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी, आपको जो है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपको जो है मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई पैटर्न जो दिख रही है
वो होने ही वाले, ठीक है। कई बार आपको जो है एक्सपीरियंस आपका जो है काम में लगता है, ठीक है। हर बार आपको ऐसा लगता है कि भाई चार्ट पैटर्न्स फॉलो होगी, तो नहीं। वो रिटेलर्स को फंसाने के लिए जो है पैटर्न्स कई बार बनती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पैटर्न जो है वो 15 मिनट्स में बनती है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि वो पैटर्न जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। बाकी 1 मिनट में जो पैटर्न बनती है वो सभी ट्रैप्स करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप होता है, ठीक है। आपको जो है अगर ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लिए, 5 मिनट्स और बेस्ट तो है 15 मिनट्स, ठीक है। उसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएंगी। 15 मिनट में ऐसा है आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएंगी, उसके कैंडल्स देख के उसके चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे। 1 मिनट या 5 मिनट्स में आपको इतना पता नहीं चलेगा। उससे भी अच्छा अगर आपको देखना है तो आप 1 आवर का चार्ट देख लेना, ठीक है। उसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आने वाली है। सो ये सब कुछ आपको खुद जाके करना पड़ेगा। मैं आपको जो है वो पैटर्न्स बता सकता हूँ, ठीक है। पैटर्न्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसके बाद जो एक्शन लेना है वो आपको खुद को लेना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इसका जो है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देखोगे ये मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड में, ये सपोज करो रिवर्सल लेते हैं हम, समझते हैं यहाँ से जो मार्केट है उसने एक रिटेस्ट लिया, अगेन मैंने यहाँ से ट्रेड लिया अपवर्ड ट्रेंड, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए ये लेवल पे, ठीक है। यहाँ से अगेन रिजेक्शन, बट रिजेक्शन कितना आता है, अगर मार्केट को अपसाइड में जाना तो इतना रिजेक्शन है, फिर इतना है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आ चुका है मार्केट। यहाँ से अगेन एक पुल बैक एंड देन ये देख लो ये पुल बैक, ये आपका एसएल रहेगा, टारगेट वगैरह आपका ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक एसएल बन सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मार्केट है वो पैटर्न्स बनाती है, ठीक है। पैटर्न्स आप देखोगे ये 2 ये 3, बट आपको जो ट्रेड है वो उसकी नेकलाइन के बाद, ये नेकलाइन के बाद ही आपको ट्रेड करना है न, उसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। कैंडल का हाई ले लेना, ठीक है। या तो फिर जहाँ से मार्केट ने जो है पुल बैक रिटेस्ट किया है वो आपको जो है एसएल बनेगा, और टारगेट वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो बाइंग जोन है वो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। मार्केट जो है वो अकेला पैटर्न्स के ऊपर ही फॉलो नहीं होता है, उसमें न्यूज़ डिपेंड्स करते हैं, और अपनी जो निफ्टी की 50 कंपनियाँ हैं वो कैसे रिएक्ट करती है, मतलब कि कैसे जो है चल रही है, अपवर्ड ट्रेंड में चल रही है मार्केट जो है वो तेज़ी में है, तो फिर मार्केट में अच्छा मूव देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो सभी इंडेक्स भी ऊपर जा रहे होंगे, स्टॉक भी ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट होता है वो एक रेंज में होता है, ठीक है। जो वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है वो एक बहुत ही बढ़िया मूव देता है, ठीक है। ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं, ठीक है। कि मार्केट ये ऊपर आया, फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये बायर्स का, अरे ये सेलर जोन है, ये बायर्स का जोन है, यहाँ पे कंटिन्यूसली बायसेल हो रहा है, नहीं तो ये नीचे जा रहा है या नहीं तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब ये वॉलेटिलिटी को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो है अपना रिटेलर्स का व्यू सही होता है, बट यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी को कैप्चर कर रहा है, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, अगेन फिर ये ट्रेंड ऊपर निकल जाता है इससे। तो कई बार ऐसा होता है, ये हम पैटर्न जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मतलब कि जो ये अगर आप देखोगे तो ये आपका फर्स्ट जो है शोल्डर हो गया, उसके बाद अगेन यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, अगेन ये ऊपर गया, ठीक है। ये लेवल को ब्रेक करके अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करना आया था, बट यहाँ पे अगेन इसने जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड मारी, तो ये आपका जो है वो सेकंड शोल्डर हो गया, राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये आपका जो है नेकलाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। अब यही चीज़ को आप इन्वर्स कर दो, ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं। ये फर्स्ट ये उसने बनाया एक अपना हेड, अगेन यहाँ पे आया, अगेन ये बनाया, अगेन ये आया, ठीक है। ये उसका हो गया सेकंड, अरे सॉरी, ये आया,
इसने जो है अगेन अपना सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, ये नेकलाइन है। अगेन इसने हेड बना के ये अपने इसने नेकलाइन बनाई, यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है राइजिंग वेज। ठीक है, ये सभी पैटर्न्स ऐसा नहीं है कि हर बार फॉलो होती है, आपको तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कीजिए। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट के साथ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल के तक। ठीक है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके रिटेस्ट के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के तक। ठीक है, पैटर्न्स मार्केट बनाती है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी होती है जो फॉलो करता है मार्केट। उसको एक्सप्लेन करने में जैसे कि आप देखोगे, ऐसी अगर कैंडल बनती है रेड तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ से ये कैंडल जो बता रहे कि यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल आई थी बट ये इसने क्लोज नहीं किया। ठीक है, नीचे क्लोज नहीं कर पाए और ये अपसाइड हो गए। तो यहाँ पे ये बताता है कि भाई बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमको जो है वो बताती है पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे रेजिंग वेज की। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में ये फर्स्ट उसकी नेकलाइन है। ठीक है, ये नेकलाइन बन गई, ये सपोर्ट है। यहाँ से अगेन एक बार टॉप रिजेक्शन, अगेन ये वॉलेटिलिटी क्रिएट की है इसने। देन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही है। 1 2 3 4 बार सपोर्ट किया, 1 2 बार इसने रिजेक्शन लिया था। यहाँ पे 4 बार मार्केट ने सपोर्ट किया है बट 2 बार जो है वहाँ पे रिजेक्शन है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट ने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, और आप ये मैं सपोर्ट हटा ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकडाउन होना चाहिए था बट यहाँ पर लिखा है और। ठीक है, सो ये जो पैटर्न है वो बियरिश पैटर्न है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स मैं आपको शो कर देता हूँ। सो अगर आप जो है वो चार्ट पैटर्न से कमा तो सकते हो, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। आज मैंने ये पैसे कमाए, अब नेक्स्ट ट्रेड तो ये भी हो सकती है कि मार्केट ने ये मूव डब्ल्यू पैटर्न बना के अगेन ऊपर आ गया। बट हमको जो है अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है कि भाई दिन में 2 से 3 ही ट्रेड करना है। आज अगर मेरा व्यू है कि मार्केट अपसाइड ही जाना चाहिए, ठीक है, तो आज मैं अपसाइड में ही ट्रेड करूँगा। फिर मार्केट जो है वो भले ही डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है, बट मैं अपसाइड में जब ट्रेड आएगा पुल बैक के साथ रिवर्सल आएगा तब मैं ट्रेड करूँगा। सो ये आपका डिसीजन होना ही चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये सभी जो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉलिंग वेज। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है वो फॉल कर रहा है और यहाँ से मार्केट ने जो है वो रिवर्सल लिया है। ठीक है, सपोर्ट बना के मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये सभी पैटर्न्स जो है वो अपने इंडियन मार्केट में कम फॉलो होते हैं। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ठीक है, हेड एंड शोल्डर वगैरह ये कम फॉलो होता है। हमारे यहाँ पे फॉलो जो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, लिक्विडिटी कंसेप्ट है। दैन कॉल पुट रेशियो जो होता है, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा मार्केट का। ठीक है, ये सभी पैटर्न्स जो है वो बहुत ही कम बार फॉलो होती है। ये सभी पैटर्न से आपको बिटकॉइन, बाद में क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये सब में बहुत काम आती है आपको। ठीक है, ये बियरिश नहीं है, सॉरी बुलिश पैटर्न है। ठीक है, इसके मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ। ये आप अगर देखोगे तो यहाँ मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में एक पुल बैक आया, देन आफ्टर मार्केट जो एक वो रेंज में फंस गया। अब देखोगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रही है, तो डब्ल्यू पैटर्न से साथ यहाँ से जो है मार्केट ऊपर आ सकता है। सी यहाँ पे नाम जो है वो पैटर्न्स को अलग अलग दिए, बट उसका कंसेप्ट आप देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये डब्ल्यू बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये डबल बॉटम बना है। ये वन, ये फर्स्ट सपोर्ट गिन लो, अरे यार सॉरी, ये फर्स्ट सपोर्ट गिन लो, ये सेकेंड। तो ये मार्केट यहाँ से डबल बॉटम बना रही है। पैटर्न सभी एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग दिए। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। कि मार्केट में हमको कंटिन्यूएशन के साथ, मतलब कि मार्केट का वो हमको कंफर्म कर रहा है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ पे हमको सेल नहीं करना चाहिए, नीचे आ रहा है मार्केट, पर इसमें पैटर्न क्या बन रही है, जैसे कि बुलिश फ्लैग क्या होता है, ये मार्केट अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट जो है वो रेंज में फिर तो इसको आप बोलोगे तो फॉलिंग विच भी बोल सकते हो, और बुलिश फ्लैग दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में अगेन जो है वो बाइंग की है, ठीक है। सो ये जो पैटर्न्स है वो मोस्टली सेम ही होती है, ठीक है, बट उसके नाम अलग अलग दिए हैं, ठीक है। फिर हाँ, बुलिश रेक्टेंगल, ये जो टॉपिक है दो, ये अलग है थोड़े, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल्स अलग है, ठीक है, जिसको मार्केट फॉलो करती है, ठीक है। बुलिश रेक्टेंगल का मतलब हो जाता है कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है वो एक रेंज में है, इसका ब्रेकआउट। और अगर आप देखोगे बियरिश रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ये रेंज बनाया है, इसका सपोर्ट ब्रेक करके रिटेस्ट के साथ अगेन मार्केट नीचे आ गया, तो इसको बोल देते हैं बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का, कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अप या डाउन साइड जाने वाला है, उसकी पैटर्न्स है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये था हमारा पैटर्न सीरीज 1 पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग ला रहे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर हम जो है वो वीडियो बनाने वाला है, एंड देन आफ्टर लिक्विडिटी कंसेप्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू पुट द ऑप्शन ग्रिक्स, ठीक है, जिसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भाई कि आपको जो है मार्केट में कब ऑप्शन बाय करना चाहिए और कौन सा बाय करना चाहिए, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, मतलब कि उसमें जब मार्केट उस डायरेक्शन में ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। मार्केट में ये जो प्रीमियम वो डीके कितना हो सकता है, ये सब चीज़ डिटेल में ये ऑप्शन ग्रीक में मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। सो उसके लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बने रहे आप चैनल के ऊपर, ठीक है। आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो और मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।